तो सबसे पहले हमने देखा इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट हो गई थी नेशनल इमरजेंसी 352। सेकेंड है स्टेट इमरजेंसी 356। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, +4 करो 356 आ जा रहा है, ठीक है। और थर्ड वाली इमरजेंसी हो जाएगी फाइनेंशियल वाली, इसमें फिर +4 करो 360 हो जा रहा है, ठीक। स्टेट इमरजेंसी 356, तो इसको भी लगाने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है ना। कब लगता है? जब सेंटर को ये इंश्योर हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है राज्य की, वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान के प्रोविजंस का फॉलो नहीं कर रही है, या संवैधानिक ढांचा उस राज्य का ध्वस्त हो चुका है, ठीक है। तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। नाउ इसके लिए जो ग्राउंड है, सबसे उसके जो उस राज्य का, स्टेट का गवर्नर है या अदर कोई किसी भी सोर्स से, ठीक है, राष्ट्रपति को यह सूचना मिले कि उस राज्य का जो है ढांचा, संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो गया है और यहाँ इमरजेंसी लगाना आवश्यक हो गया है, ठीक है। संवैधानिक ढांचा ध्वस्त होना, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इन स्टेट, ठीक है। नाउ देखते हैं अप्रूवल। गवर्नर से क्या मिल रहा है राष्ट्रपति को? ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि संवैधानिक ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन वाला ध्वस्त हो गया है, ठीक है। स्टेट कैन नॉट बी गवर्नड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और अब इसे और संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तो क्या कर सकता है कि गवर्नर क्या कर सकता है? डिक्लेयर इमरजेंसी कर सकता है, लेकिन ये वाले को राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, ठीक है। और पार्लियामेंट 2 महीने के अंतर्गत क्या करे? इसको मान्यता दे। इधर देख लो, नेशनल इमरजेंसी को 1 मंथ में, और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को पार्लियामेंट 2 मंथ में अनुमोदन देगी, ठीक है। नाउ ड्यूरेशन देखो, एक बार में 6 महीने लगाया जा सकता है। 1976 ठीक है। 1976 में इसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया था कि एक बार में 1 साल लगाया जा सकता है, बट वापस 448 1978 में वापस इसे 6 मंथ कर दिया गया। कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विथ पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 मंथ। हर बार पार्लियामेंट के अप्रूवल से इसको मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी को चाहे जितनी बार अप्रूवल से बढ़ाया जा सकता था, इनफाइनाइट था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अनलेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मेड, अगर 3 साल से अधिक बढ़ाना है तो कम से कम एक संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा संविधान में ही, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, इसका पार्लियामेंट्री मिसयूज, सॉरी पॉलिटिकल मिसयूज बहुत होता है, ठीक है। अगर स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट अलग अलग है तो सब क्या करेंगे? एक दूसरे के विरोध में यूज कर सकते हैं ना, सेंटर स्टेट के विरोध में। तो एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में, एसआर बम्बई बनाम बम्बई नहीं, सॉरी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सट्रीम केसेस में ही सरकार को क्या करना चाहिए? स्टेट इमरजेंसी लगानी चाहिए, जब अदर अल्टरनेटिव्स आर एग्जॉस्टेड, जब अन्य विकल्प समाप्त हो गए हो। अन्य विकल्प कुछ उन्होंने बताए थे, जैसे कि मान लो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, या राष्ट्रपति क्या करें, या गवर्नर क्या करें? उनको वार्निंग दें स्टेट को, ठीक है, कि आप इसको संवैधानिक ढांचा के हिसाब से काम करो या इसको ठीक कर लो। और जो भी कार्य, जो भी विकल्प उनके पास मौजूद हैं, अगर सारा विकल्प यूज करने के बाद भी सब कुछ सही नहीं हो रहा, तब क्या कर सकता है? केंद्र लगा सकता है। नहीं, अभी लास्ट वाला देखते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ नेशनल इमरजेंसी में हमने पहली बार देखा 3 बार लगा हुआ है पूरे देश में, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी भी कई बार लगा हुआ है, ठीक है, मेनी टाइम्स। ये इकलौता इमरजेंसी है जो आज तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। इसका भी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो तीनों का पावर डिक्लेयर करने का राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। कब करेगा?
जब उसके पास सेटिस्फाइड हो जाए कुछ ग्राउंड्स पर, किस ग्राउंड पर, कि पूरे देश का या इसके किसी एरिया का, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट, ऋण या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, खराब हो रही है, ठीक है। पावर क्या है राष्ट्रपति के पास ऐसा घोषणा करने के बाद, वो क्या कर सकता है, सैलरी और अलाउंस को कम कर सकता है, घटा सकता है, किसी की भी, एनीवन, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, इवन सीजेआई, ठीक है। कि नहीं कम होती है राष्ट्रपति की खुद की, जब वहां पर आप पढ़ोगे तो वहां दिया हुआ है, ठीक है। हैज बीन नेवर प्रोक्लेम्ड, कभी भी यहाँ आपातकाल नहीं लगा है। इसका इफेक्ट क्या होता है, राज्य स्वायत्तता, स्टेट ऑटोनॉमी की कमी आ जाती है, क्योंकि स्टेट पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट का हक हो जाता है, देखो सेंट्रल का हेड होता है गवर्नर, ठीक है, और जब वहां फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है या स्टेट इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, ठीक है। उसी तरह स्टेट की सारी पावर सेंट्रल के पास चली जाती है। स्टेट इमरजेंसी में विधान की पावर मोस्टली जाती है, ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंस की पावर, स्टेट की जितनी भी फाइनेंस पावर है वो सेंट्रल के पास चली जा रही है, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे है, 2 महीने के अंदर। नाउ फिर से एक बार, नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ, स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल आवश्यक है। मे बी रिवोक्ड आर वैलिड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। और अब आप इसका क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। कंक्लूजन आपको क्या करना है, आपने जो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है उस पर 4 लाइन के जैसे इससे लिखते हैं ना, वैसे ही आपने इससे क्या समझा अपने हिसाब से आपको कंक्लूजन इसमें लिखना है, ओके। तो ये था टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला था नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 अंडर अंडर पार्ट ऑफ 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से आया है, जर्मनी के संविधान से। सबसे पहला था नेशनल इमरजेंसी जो कि 352 में है, आर्टिकल 352 में है। इसमें अगर आप 4 जोड़ोगे एज ए ट्रिक तो कितना रहा, 356। तो स्टेट इमरजेंसी हो गई। नाउ आप इसमें फिर 4 जोड़ो, 360। अब ये क्या हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ठीक है। आप एक जगह पर शॉर्ट में ऐसे इसको लिख सकते हो, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, और इसके सामने लिख सकते हो पार्लियामेंट से अप्रूवल वाला 1 मंथ, 2 मंथ और 2 मंथ, ठीक है, ओके। और इसके ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड भी लिख सकते हो, तो इसमें 3 ग्राउंड है, वॉर, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल, और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। इसमें 2 ग्राउंड, एक ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल फेल हो जाए, ठीक है, राज्य में, और इसमें क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रेडिट गिरना, तो इसमें भी 2 ग्राउंड हो गए। सब में कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट लगाएगा। नाउ 44th अमेंडमेंट द्वारा इसमें क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी में 44th अमेंडमेंट द्वारा क्या कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पूरे कैबिनेट को क्या करना होगा, रिटन लेटर राष्ट्रपति को देना होगा प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, ओके। तो ये था हमारा आपातकाल। केसेस, जितने भी केसेस हैं माइंड मैप में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।